रात्रि क्लास चल रहा था 11/7/1967। चौथी पेज के अंत में बात चल रही थी कि भक्ति मार्ग में भी सुबह शाम भक्ति करते हैं। तुम बच्चों को तो सारा दिन खोल करके रखना होता है ना। और ऑफिस में फिर माताओं को समय मिलता है, बच्चे भी जाते हैं पढ़ने तो माताओं को टाइम मिल जाता है। तो तुम बच्चों को दिन में भी सर्विस करनी होती है। तो फिर दिन में जागना पड़े, सोना नहीं है दिन में, क्योंकि तुम रूहानी सर्विस करते हो ना बच्चे। तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं वो कभी भी दिन में नहीं सो सकते हैं। तुम भी तो रूहानी गवर्नमेंट के सर्वेंट हो। और बात तो बताते हैं, ब्रह्मा कुमारियों की दिन में सोने की बहुत बुरी आदत है। हाँ, व्यापारी होते हैं, चलो कोई टाइम दिन का होता है, थोड़ा सो भी जाते हैं गद्दी पर, या घर में अगर गुमास्ते भी बैठे हैं तो भी नहीं, तो वो भी नहीं। जब कमाई होती है तो कोई सोएगा थोड़े ही। उनको भी ध्यान रखना चाहिए। जिज्ञासु आते हैं, कोई को वापस नहीं करना है, दिन में सोना नहीं है। तो जो कमाने वाले होते हैं वो सोते नहीं हैं, वो तो एक जन्म की कमाई करते हैं। और तुम्हारी तो जन्म जन्मांतर की कमाई है, तो इसमें तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए दिन में। तो तुम भी तो कमाई करने वाले हो ना। तुम भी जागते रहेंगे तो जिज्ञासु दिन में आएंगे। हाँ, माताएं आती है ना दिन में, तो उनको जागते टाइम दिन में ही रखा जाता है। जो सुबह और शाम को नहीं आ सकती हैं, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, शाम को टाइम से खाना बना के देना पड़ता है, तो उनके लिए भी तुम बच्चों को जागना पड़े। जो सर्विसेबल अच्छी हैं उनको तो जागना ही जागना। ये तो कैसी कोई कोई ऐसी रहती है, दिन में भी सेंटर में सो जाती है। तुम्हारे लिए जागना जास्ती ये जरूरी बहुत है। नहीं तो बाबा फिकरा देते हैं ना, क्या सोने के ऊपर नहीं याद आया, जिन सोया तिन खोया। वो ये गीत है ना, और वगैरह वगैरह सभी गीत भी हैं। जिन जागा तिन पाया, तो जिन सोया तिन खोया। तो वास्तव में तुम बच्चियों को तो सुबह में भी सर्विस है, और दिन में दोपहर में खास माताओं के लिए सर्विस है। क्योंकि माताओं को तो दोपहर का ही टाइम मिलता है, तो ज्यादातर क्लास करने आती है। और बाहर के लोग
फिर से छुट्टी मिलने के बाद शाम को आते हैं तो शाम की भी सर्विस है। तो तुम्हारे सेंटर्स पर जरूर माताएं आती होंगी और उनको ये बताना भी चाहिए। कोई कोई ब्राह्मणी शायद ऐसे भी हो जो बताती होगी, कोई तो ऐसी है जो सबको मना कर देती है, भाई दिन में नहीं आना, हमारे आराम का टाइम। दिन में फलाने टाइम नहीं आना, हम जो टाइम पर हम 1-2 घंटे सोते हैं, आराम करते हैं। तो ऐसी भी कोई ब्राह्मणियां होती हैं, क्योंकि ब्राह्मणियां अक्सर करके सोती हैं। है तुम्हारी की मैंने गई थी, राम 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 राम। हाँ तो न दिन में सोने देना न रात में सोना, तो सोए कब? कहते अर्जुन की तरह गोड़ा कैसे बन जाओ, अब जल्दी कैसे बन जाए? तो बहुत सोती हैं ब्रह्मा कुमारियां। वास्तव में दिन में सोना भी बेकायदे है, नींद नहीं करनी है। अच्छा मना ऐसे ही लेट जाए आराम से, नींद न करें तो चलेगा ना? ठीक है, नींद नहीं करनी है, बाबा ऐसे नहीं कहते हैं लेट जाना, भले थोड़ा यहाँ वहां जहां थोड़ा टाइम मिले तो लेट जाना, कमर सीधी कर लो, बाकी सोना ठीक नहीं है इस समय। इस संगम युग का सुहावना समय है ना। तो अभी जो प्रबंध हो रहा है ये रूहानी म्यूजियम का, तो वहां तो सारा दिन जागना पड़ेगा। पहला म्यूजियम खोला था ना माउंट आबू में, सनसेट पॉइंट रोड पे, तो बोला सारा दिन जागना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, और इतने जिज्ञासु आते रहेंगे कि वहां सोने की फुर्सत भी नहीं मिलेगी। तो कोई नहीं शिकायत की म्यूजियम में वहां नींद करती है, म्यूजियम में नींद करते हैं, यानी जो टाइम बीच में मिलता है उसमें नींद करते हैं। किसी ने कहा हाँ बीच में नींद करते हैं, नहीं, वहां सब फ्री छोड़ देना चाहिए, समझा ना? ये बाबा जानते हैं कि मैं समझता हूं कि ब्रह्मा कुमारियां जितनी नींद करती हैं इतनी दूसरे साधारण लोग नहीं करते हैं। तो इससे साबित होता है इनको कोई आदत पड़ी हुई है? कहां से आदत पड़ गई? पूर्व जन्म से राजा रानी बने हैं ना। राजा रानी को तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जैसे शिव बाबा कहते मेरी रात दिन की सेवा है। वाह भाई है, तो थकान आ जाती है, तो सोते रहे हैं जन्म जन्मांतर, तो आदत पड़ी हुई है। तो जब तुम्हारी दुकानों पर ग्राहकी बढ़ जाएगी तो तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा, तो फिर आदत मिटानी ही पड़ेगी काय की, सो जाने। ये व्यापारी लोग हैं, मैं नहीं समझता हूं कि वो व्यापारी लोग दुकान में कोई नींद करते होंगे। क्यों नहीं करते होंगे? क्योंकि जिनकी दुकान में ग्राहक ज्यादा आते होंगे, कमाई ज्यादा होती होगी, तो फिर कहीं नींद आती है? नींद सारी फिट जाती है।
सुबह को भी थक करके सोएंगे तो टॉपिक्स नहीं निकालेंगे। तो यहां तो तुम बच्चों को सर्विस करनी है, तो सर्विस करने के लिए, भाषण करने के लिए जरूर टॉपिक्स निकाल के रखो। रखेंगे ना? ये जो तुम्हारा ये म्यूजियम रहेगा ना, तो सारा दिन रहेगा। बुद्धि में चलेगा ना कि ये समझाना है, ये बताना है, कल आए थे ये मिस कर दिया, ये हमने नहीं समझाया, आज ये सब बातें समझाएंगे। तो सारा दिन समझाने का ही चक्कर लगाएगा ना, तो विचार सागर मंथन चलता रहेगा, और विचार सागर मंथन के साथ साथ याद भी चलती रहेगी। क्योंकि जो पढ़ाने वाले बच्चे हैं, सर्वसेवल बच्चे हैं, उनको तो बाबा याद करते हैं ना। बाबा किन बच्चों को याद करते हैं? जो सर्वसेवल बच्चे हैं, ज्ञान सुनाने की सेवा करते ही रहते हैं, उनको बाबा याद करते हैं। जो पढ़ाने वाले याद तो बच्ची एक की है ना। एक बाप को याद करो तो उसमें कम जास्ती वो नहीं है। याद माने याद, बहुत प्यार से, प्रेम से, बिल्कुल ही, क्योंकि बहुत ही तुमको वर्षा मिलता है। तो उसको याद बैठ करके, जैसे बाबा भी कहते हैं ना, ऐसे भी नहीं है कि बैठ करके याद करना, नहीं। सबसे अच्छी याद है पैदल जाना। पैदल चलते जाओ, बाप को याद करते, बगीचे में जाना, घूमना फिरना, याद करते रहना, घूमते रहना और याद करते रहना। ये प्रैक्टिस अभी करना है। अपनी परीक्षा लेनी है कि हम खाने पर भला बैठता हूं, क्योंकि खाते भी हैं, कर्म करते हैं, बाबा ने तो दिया है। कम गार्डे दिलियार्डे, बाबा ने आशिक माशूक का भी दृष्टांत दिया। तो वो लोग खाते पीते रहते हैं और याद भी करते रहते हैं एक दूसरे को। उनको सामने में वो ही देखने में आते हैं, उनको साक्षात्कार भी होते हैं। तो देखने में कोई खड़ा नहीं आ करके होते हैं, साक्षात्कार उनको होते हैं। तो तुम बच्चों को भी याद में बहुत रहना चाहिए। इतनी याद में रहो, कोई भी कर्म करते करते वो ही साक्षात्कार होता रहे। क्योंकि बच्चे याद में रहेंगे तो क्या होगा? पावर रहेगी, जौहर रहेगा। तो याद बहुत मुख्य है। 11/7/67 की वाणी का छठा पेज। और इतनी याद गहरी हो जाएगी कि कोई आवेगा तो उसको देखेंगे भी नहीं। सच सच तुम ऐसी याद में रहेंगे, ऐसे नहीं कि उस समय याद करेंगे, नहीं। ऐसी भी स्टेज आएगी कि कोई याद नहीं आएगा।
कि वो असर नहीं करेगा? नहीं, तलवार में यादगार जौहर भरा रहना चाहिए। तलवार में, तलवार तो ज्ञान की होती है, ज्ञान में याद का जौहर कैसे? गहरा गहरा मनन चिंतन मंथन करते हैं तो वो ज्ञान ही तो है, ज्ञान की गहराइयों में जाते हैं तो वही तो जा सकते हैं जिनकी बुद्धि सूक्ष्म बनी हो। बाप तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, सूक्ष्म को याद करेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म बनेगी, ज्यादा सूक्ष्म बुद्धि बनेगी तो ज्ञान की गहराइयों को ज्यादा पकड़ेगी है। और शिव बाबा से तो जास्ती ज्ञान की गहराइयों में कोई होगा भी नहीं। तो जैसे कोई याद करेंगे वैसे ही बनेंगे ना। शिव बाप क्या है? योगी है कि ज्ञानी है? ज्ञान का अखूट भंडार है। तो जो अखूट भंडार है तो ऐसा अखूट भंडार तुमको भी बनना है। इसीलिए तो गीता में बताया है, सांख्य योगो पृथक बाला प्रबदंते न पंडिता। सांख्य माने ज्ञान, ज्ञान का विस्तार, गहराई से ज्ञान समझना और समझाना। और योग माने सार, क्या कुछ भी याद न रहे, सिर्फ एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो याद में नहीं रहेंगे तो जौहर भी नहीं चढ़ेगा। किस बात में जौहर? किस बात में? ज्ञान तलवार में जौहर नहीं आएगा। जितना जितना याद करते जाएंगे उतना दुनानी तलवार में जौहर भरेगा। तलवार की धार बड़ी तीखी काम करेगी। लिखा है ना शास्त्र में, ज्ञान को पंथ कृपान को धारा। ज्ञान का रास्ता ऐसा होना चाहिए जैसे कृपाण माने तलवार की धार, यूं मारी और यूं खत्म। जिज्ञासु सामने आए और ऐसा पॉइंट निकाले मनन चिंतन मंथन वाला, बाबा की याद में फट से मर जाए। कहां से मर जाए? बाहर की दुनिया से मर जाए, देह भान से मर जाए, देह के संबंधियों से बुद्धि बाहर हो जाए। तो बताया याद में जौहर रहेंगे, बैठे बैठे याद में, गहरी याद में रहेंगे तो उस समय जौहर नहीं। फिर जब ईश्वरीय सेवा में जाएंगे तो उस समय कहेंगे जौहर। तो तलवार में जितनी याद की पावर होगी उतना जौहर भरेगा। पावन बनने की ताकत है, सारी शक्ति पावन बनने की है। तो इस पढ़ाई को कोई शक्ति थोड़ी कहा जाता है। ये तो ज्ञान जल है, जल पीने से कोई शक्ति आती है क्या? है? हाँ, जल तो भोजन को पचाता है। जल में खुद कोई ताकत थोड़ी होती है, नहीं। तो योग की पावर से बिना विकर्म विनाश करते हो। तो याद की जरूरत बहुत है और उस याद में ही तुम बच्चे ठंडे हो। क्यों ठंडे हो? तो बाबा का साल 2 साल में अंतिम समय आने वाला है, अभी तक बच्चे ठंडे हैं तो क्या अंजाम होगा? है
बताओ ठंडे क्यों हैं? अरे उनका जो मुखिया है उसकी याद कैसी है? ठीक है। ठीक कहां से होगी? बाप को पहचाना होगा तो ठीक होगी, बाप को पहचाना ही नहीं तो ठीक होगी है? दुनिया वाले याद करते हैं भगवान निराकार है, निराकार है। तो मेहनत है इसमें। बच्चियों को भी कहेंगे, माताओं को भी कहेंगे, हैं? अभी घड़ी घड़ी टीचर है तो जरूर ताड़ना करेगा ना। किस बात की? कि बच्चे याद में बहुत ठंडे हैं। वाह भाई, आप गुरुजी बैंगन खाएं दूसरे को तरकीब सिखाएं, ये क्या बात हुई? ताड़ना करेंगे? ताड़ना करने से कुछ रिजल्ट निकलेगा? है? नहीं निकलेगा। फिर समझाते हैं कि बैठ करके खाओ, और बैठ करके बाबा तो कहते हैं ना पहाने में जाओ, वहां भी तुमको बहुत फुर्सत रहती है। क्या? तो बच्चों को फुर्सत रहती है तो वहां जा करके और वहां याद भी कर सकते हैं। ऐसे थोड़े कि वहां कोई याद करना मना है, नहीं। फिर हेर पड़ जाएगी। जैसे ही जाएंगे तो याद आ जाएगी ऑटोमेटिक। अभ्यास पक्का हो गया ना, तो फिर याद होती ही रहेगी। क्योंकि आधा कल्प के पाप हैं कटने के लिए, और जास्ती में जास्ती पाप होता ही है। कौन सा? सबसे बड़ा पाप कौन सा होता है ज्यादा से ज्यादा? काम बिगाड़। बाप कहते हैं ये काम महाशत्रु है। तो मनुष्य गुरुओं ने भी शास्त्रों में लिख दिया है काम महाशत्रु है। उन पर जीत पहनना है। तो कैसे जीतेंगे? याद से विकर्म विनाश होंगे, और उसको भी करेंगे। बीच बीच में देह अभिमान में आएंगे, फिर याद लगेगी। तो मेहनत है, धीरे धीरे। ऐसे तो नहीं है कि कोई जल्दी से कोई संपूर्ण देवता बन सकते हैं। 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे? बन जाएंगे? नहीं। जम दे जाम दे तो होता ही नहीं। क्या तेली पे आम जम आएगा? ये तो ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। क्या? कैसा? कैसे चलता है ड्रामा? हाँ, सर में जैसे जू होता है ना, धीरे धीरे रेंगता है। तो आधा कल्प लगा है बच्चों को ये बिल्कुल ही तमो प्रधान बनने में। अभी तो कोई कला नहीं रही, कोई भी गुण नहीं रहा। तभी तो गाते रहते हैं ना, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। किसकी बात बताई? अरे बच्चों की बात बता रहे बाबा, अपने बच्चों की बात बता रहे। क्या? मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परो। अरे आप ही कहते किसको हैं? जो आया उसको कहेंगे आप ही तरस परो। ऐसे थोड़े। तो देवताओं को यहां भारत में अक्सर करके कहते हैं आप ही तरस परो। तो देवताओं को क्यों कहते हैं?
जो आया देवता है उसके सामने कहेंगे तो क्या तरस हो जाएगी? फिर किसकी बात है? महादेव की बात है, एक महादेव की बात। तो वो उसको शिव बाबा भी कहते हैं। तो वो शिव जो है, जो निराकार है, जिसकी यादगार समझते हैं कि शिवलिंग उनकी यादगार है, हाथ पांव नहीं है तो निराकार है, तो उसको भी नहीं कहते ये बातें। क्या मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई, ये उनको भी नहीं कहते। किसको कहते हैं? गुण किस में होते हैं? उसी को कहेंगे ना। तो ऐसे थोड़े कि जो सामने आया उसी देवता को कहेंगे। जरूर ऊंचे देवता की बात होगी ना। तो ये देवताओं के आगे कहते हैं, क्योंकि देखते हैं ना उनमें गुण होते हैं सभी। शिव का तो कुछ देखने में नहीं आता है। क्या गुण अवगुण? क्यों? तो वो तो निर्गुण निराकार है। क्यों है? क्यों है निर्गुण निराकार? क्योंकि वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता है। जन्म ले, देवताओं में जन्म लेगा तो गुण देखने में आएंगे। आसुरी दुनिया में, असुरों में जन्म लेगा तो आसुरी गुण देखने में आएंगे। न गुण न अवगुण, क्योंकि चोला ही धारण नहीं किया। अच्छा चलो भाई, 10 बज गया, म्यूजिक बजाओ। बाबा चक्कर में पड़ गए। शिव को तो कोई गुण ही नहीं है, याद किसको करें? हैं? ब्रह्मा बाबा क्यों चक्कर में पड़ गए? शिव तो निराकार है। निराकार के न गुण दिखाई पड़ते हैं बिंदी के, न अवगुण दिखाई पड़ते हैं। तो बाबा को समझ में नहीं आई बात, ये क्या बोल दिया। अच्छा म्यूजिक बजाओ। क्यों? बच्चों को सहज तो बहुत है इनके लिए समझाने का। किन के लिए है? किन के लिए समझाने का है? अरे भाई, बताया ना, गुण होंगे उन्हीं की तो बात करेंगे ना। है? सतो प्रधान बनते हैं तो गुण होते हैं, तमो प्रधान बनते हैं तो अवगुण होते हैं। तो किसकी बात है? इनके लिए। इनके माने किनके लिए? जब बाबा इनके लिए कहते हैं तो किसकी तरफ है? रामकृष्ण की तरफ है। राम 14 कला संपूर्ण उनके लिए कहते हैं। हाँ, लक्ष्मी नारायण के लिए कहते हैं। 16 कला संपूर्ण लक्ष्मी नारायण का चित्र होता है ना, तो बाजू में लक्ष्मी नारायण का चित्र रहता था, तो बाबा उनकी तरफ इशारा करते थे। इनके लिए समझाने का है कि ये सतो प्रधान भी बनते हैं और सबसे जास्ती तमो प्रधान, और इनको 84 जन्म जरूर लेना है। क्या? पूरा 84 जन्म। पहले सतो प्रधान, लास्ट में तमो प्रधान। तो देखो, ये तमो प्रधान जरूर बने हैं तो अवगुण आए होंगे ना। है? तमो प्रधान बने तो अवगुण आए, सतो प्रधान बने तो गुण थे। तो देवताओं के आगे कहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि पक्का पक्का एक देवता 16 कला संपूर्ण एक होता है या अनेक होते हैं। नहीं, अरे वो सतयुग का पहला नारायण जो है वो भी तो पहले कृष्ण होगा ना। क्या होगा? बच्चा होगा ना। तो ये बने हैं, तो इनकी जो राजधानी के हैं वो सब भी ऐसे ही बने होंगे ना। कैसे? हाँ, गुणवान या अवगुण वाले? गुणवान बने होंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, वहां तो ऐसा ही होता ही है, इस दुनिया में भी ऐसे ही।
है? इस दुनिया की राजा रानी तमो प्रधान, तो प्रजा भी तमो प्रधान। ठीक है ना बच्चे? तो जरूर वो भी इसके साथ बने होंगे। वो माने कौन? इनके माने किन के साथ? लक्ष्मी नारायण के साथ वो प्रजा भी जरूर बनी होगी, तमो प्रधान या सतो प्रधान। अभी फिर यथा राजा रानी तथा प्रजा जरूर बनने की है, तो तुम बनने हो और बन रहे हो। सिकीले रूहानी बच्चों प्रति क्या कहें? रूहानी बच्चे ही कहें, नहीं तो मुझे रूहानी माताओं प्रति, रूहानी पिताओं प्रति भी कहना पड़े, क्योंकि बच्चे बहुत कहते हैं हमको वारिस भी बनाते हैं। तो वारिस बनाते हैं, किसको वारिस बनाते हैं? अरे किसको वारिस बनाते हैं? अरे भाई, शिव बाबा को माताएं वारिस बनाती है ना। माताएं और पिताएं जो युगल होते हैं वो शिव बाबा को क्या बनाए देते? अपना वारिस बनाए देते। तो वारिस बनाते, हम जैसे बच्चे बन गए। कौन? शिव बाबा। किसके बच्चे बन गए? उन माताओं और पिताओं के बच्चे बन गए। तो जिनके बच्चे बनेंगे वो कैसे स्टेज में होंगे? रूहानी स्टेज में होंगे ना, तभी तो कहेंगे रूहानी बच्चे। वो रूहानी माता, वो रूहानी पिता, बोला ना अभी। हाँ, तो बच्चों का तो फिर फर्ज है क्या? बाबा बच्चा बनेंगे तो नमस्ते करेंगे, तो फिर शिव बाबा को वारिस बनाते हैं। ठीक है ना? ऐसे भी कहना पड़े। कैसे है? रूहानी माता, रूहानी पिता को क्या नमस्ते। हमको 3 नहीं है, क्या? हमको 4 बच्चे हैं। किसने बोला? है? कोई माता ने बोला कि हमको 3 बच्चे नहीं है, 3 तो पेट से पैदा हुए और एक शिव बाबा पेट से पैदा होने की, तो ज्ञान की बात है। तो एक आप ही हो हमारा बड़ा बच्चा। तो देखो, ऐसे भी माता पिता होते हैं जो बाप को, सुप्रीम सोल को बच्चा बना देते। तो फिर शिव बाबा को, उनको भी तो नमस्ते करनी पड़े है? फिर सच सच बच्चा बनाते हैं। या कोई को बच्चा ना बनाया तो वो खुद जानते हैं हिसाब किताब। जो नहीं बनाते हैं तो फिर बहुत रोती है। कब है? जब रिजल्ट निकलता है तो फिर बहुत रोती है। क्यों? है? अरे हमने बाबा को बच्चा नहीं बनाया, जिन्होंने बच्चा बनाया उनको तो बहुत मिल गया और हमको नहीं मिला। मीठी मीठी बच्चों प्रति रूहानी बाप और दादा का याद प्यार। गुड नाइट। बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट क्यों कहते हैं? और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते क्यों कहते हैं? बताओ। कि रूहानी बाप है तो रूहानी बच्चों को ही देखता है, और बाप दादा सदा रूहानी
है, उनको देहभान आता है कि नहीं? आता है। तो फिर वो क्या नहीं कहते है? नमस्ते नहीं कहते, क्योंकि देह अहंकार होता है ना, बाप में भी और दादा में भी। ओम।